हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम एमए फाइनल ईयर जो पॉलिटिकल साइंस है, एमए फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस प्राइवेट स्टूडेंट्स, उनके लिए हम एमए का एक कोर्स लेकर आए हैं जो परीक्षा में पूछा जाता है। उसकी जो वीडियो है हम यहाँ बना कर दे रहे हैं। अभी तक हमने इससे पहले 3 वीडियो बना दी हैं। आज ये पार्ट 4 की वीडियो है और पेपर कोड है हमारा 370 एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस सीसीएस यूनिवर्सिटी। तो दोस्तों वीडियो लंबी हो सकती है क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और हम इस हिसाब से बना रहे हैं, शॉर्ट से शॉर्ट वीडियो दे रहे हैं आपको ताकि कम समय में ज़्यादा तैयारी हो सके। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। यदि दोस्तों आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेशन फर्स्ट इन्फॉर्मेशन 2.0 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंच सकें और आप उसका लाभ उठा सकें। चलिए दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। ये जो हमारा पार्ट 4 है, इसका जो पार्ट का नाम है गुणात्मक पद्धतियाँ, उसी का ये हम क्वेश्चन देख रहे हैं। आपको पता है दोस्तों, एमए फाइनल ईयर में हमारा जो सीसीएस यूनिवर्सिटी का एग्ज़ाम होता है प्राइवेट, और उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें हमें ओएमआर शीट मिलती है और क्वेश्चन पेपर मिलता है। हमें पढ़कर ओएमआर शीट पर आंसर फिल करने होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। शोध की वह पद्धति जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक घटना के गुणों के सामने लाना होता है कहलाती है, क्या कहलाती है? वो कहलाती है गुणात्मक पद्धति। तो दोस्तों गुणात्मक पद्धति हमारा ये चैप्टर है पार्ट 4 का। ठीक है दोस्तों, हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे ताकि टाइम बहुत कम लगे इस चैप्टर को समाप्त करने में, क्योंकि इस चैप्टर में काफ़ी क्वेश्चन हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं। और इस चैप्टर से बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, गुणात्मक शोध पद्धति है क्या है? सहभागी अवलोकन, साक्षात्कार और व्यक्तिगत अध्ययन। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ये सभी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं? निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं वैज्ञानिक पद्धति की हैं? तो दोस्तों निश्चयात्मकता, वस्तुनिष्ठता, पूर्व कथनीय, ठीक है, पूर्व कथनीयता, ये हमारी जो विशेषता हैं ये वैज्ञानिक पद्धति की हैं, यानी ऑप्शन इसका डी ठीक है। ये सभी हमारी जो विशेषता हैं ये वैज्ञानिक पद्धति की हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में व्यक्तिगत अध्ययन प्रविधि के प्रमुख उपकरण कौन से हैं? तो दोस्तों डायरी, पत्र, जीवन इतिहास, ये सभी। इसका आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है व्यक्तिनिष्ठता, यानी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्यक्तिनिष्ठता वैज्ञानिक पद्धति की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6, पद्धति एक अवधारणा है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, पद्धति एक स्थिर अवधारणा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, नैतिक आदर्श व मूल्य वस्तुनिष्ठता का महत्व नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8, किसने कहा प्रमाणों या तथ्यों का निष्पक्ष रूप से परीक्षण करने की इच्छा और योग्यता की वस्तुनिष्ठता है? यह किस वैज्ञानिक ने कहा? तो दोस्तों यह कहा था ग्रीन ने कहा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो दोस्तों हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे
ताकि कम समय में ये पूरा हो जाए। क्वेश्चन नंबर 8 9 गिलीन एवं गिलीन के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक वैज्ञानिक अभिव्यक्ति की विशेषता नहीं है। ठीक है, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी अवलोकन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दहेज प्रथा के कारणों को जानने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाएगा। दहेज प्रथा के कारणों को जानने के लिए किस प्रकार का सर्वेक्षण किया जाएगा। तो दोस्तों यह इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी निदानात्मक सर्वेक्षण। निदानात्मक सर्वेक्षण किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है। निम्नलिखित में से स्वतंत्र अवलोकन किसे कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, अनियंत्रित अवलोकन। अनियंत्रित अवलोकन स्वतंत्र अवलोकन कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने कहा, क्वेश्चन नंबर 12 किसने कहा सभी विज्ञानों की एकता उसकी पद्धति में है, ना कि केवल उसकी विषय वस्तु में। तो दोस्तों यह कहा था कार्ल पियर्सन ने कहा था। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भौतिक घटनाओं की प्रकृति परिमाणात्मक होती है, जबकि सामाजिक घटनाओं की प्रकृति होती है गुणात्मक होती है। किसकी? सामाजिक घटनाओं की जो प्रकृति जो होती है वो होती है गुणात्मक प्रकृति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 सामाजिक घटना होती हैं। सामाजिक घटना होती हैं, कौन सी होती हैं? परिवर्तनशील, जटिल। इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी ए एवं बी दोनों सामाजिक घटना होती हैं। परिवर्तनशील और जटिल, ये दोनों सामाजिक घटना होती हैं। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ अपने। क्वेश्चन नंबर 15 व्यक्तिक अध्ययन पद्धति डैश तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। व्यक्ति अध्ययन पद्धति में डैश तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। व्यक्तिक अध्ययन पद्धति में गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। गुणात्मक तथ्यों का अध्ययन किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जीवन इतिहास तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत है। कौन सा स्रोत है? जीवन इतिहास तथ्य संकलन का द्वितीयक स्रोत है। इसका आंसर है ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आंकड़ों संकलन करने की किस पद्धति को शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है। आंकड़े संकलन करने की किस पद्धति को शास्त्रीय पद्धति कहा जाता है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी अवलोकन पद्धति। ठीक है, अवलोकन पद्धति। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 18 C.A. मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है। C.A. मोजर के अनुसार अवलोकन का अर्थ है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, आँखों का प्रयोग करना। आँखों का प्रयोग करना। क्वेश्चन नंबर 19 किसने कहा है विज्ञान अवलोकन से प्रारंभ होता है तथा उसे सत्यापन के लिए अंततः आवश्यक रूप से अवलोकन पर ही पुनः लौट आना पड़ता है। तो यह कहा था गुड एंड हेड ने कहा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से कौन सी एक अवलोकन की विशेषता नहीं है। अवलोकन की विशेषता, इसका आंसर है ऑप्शन बी द्वितीयक सामग्री का संकलन। द्वितीयक सामग्री का संकलन एक अवलोकन की विशेषता नहीं है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 21 किस विद्वान ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं हेतु सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया। तो दोस्तों यह कहा था जॉन हावर्ड विद्वान थे। इसका आंसर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जॉन हावर्ड ने कैदियों के जीवन तथा जेल की दशाओं हेतु सहभागी अवलोकन का प्रयोग किया था। क्वेश्चन नंबर 22 किस पद्धति को सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है। किस पद्धति को सहभागी अवलोकन के नाम से जाना जाता है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए निर्जाति लेखन पद्धति। निर्जाति लेखन पद्धति को ठीक है कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 अवलोकन द्वारा द्वितीयक सामग्री का संकलन किया जाता है। यह कथन है
असत्य कथन है, यह कथन असत्य है। 23 का आंसर है बी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 24, किसने कहा है अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी के अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करना है? तो दोस्तों यह कहा था हमारे विद्वान है मोजर ने कहा था कि अवलोकन का अर्थ कानों और वाणी की अपेक्षा नेत्रों का प्रयोग करना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 25, अवलोकन में किस का प्रयोग किया जाता है? अवलोकन में किसका प्रयोग किया जाता है? तो अवलोकन में दोस्तों नेत्रों का प्रयोग कहा जाता है, नेत्रों का प्रयोग किया जाता है। इसका आंसर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 26, अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री अधिक विश्वसनीय है। इसका आंसर है ऑप्शन ए, अवलोकन द्वारा प्राप्त सामग्री अधिक विश्वसनीय है। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, अवलोकन पद्धति का प्रचलन है। अवलोकन पद्धति का प्रचलन सर्वाधिक होता है। अवलोकन पद्धति का जो प्रचलन होता है वो सबसे अधिक होता है। सर्वाधिक का मतलब है सबसे अधिक। इसका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 28, अवलोकन द्वारा कौन सी सामग्री का संकलन किया जाता है? अवलोकन द्वारा दोस्तों प्राथमिक सामग्री का संकलन किया जाता है। इसका आंसर है ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 29, ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। यह कथन किस विद्वान का है? यह कथन दोस्तों मोजर एक विद्वान थे, उनका कथन है कि ठोस अर्थ में अवलोकन में कानों तथा वाणी की अपेक्षा आँखों के प्रयोग की स्वतंत्रता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, किस विद्वान ने सहभागी एवं असहभागी अवलोकन के समन्वित रूप से मध्यवर्ती मार्ग के अनुसार करने पर बल दिया? मार्ग के अनुसरण करने पर बल दिया, यानी किस विद्वान ने सहभागी एवं असहभागी अवलोकन के समन्वित रूप से मध्यवर्ती मार्ग के अनुसरण करने पर बल दिया है? यह कौन थे? गुड एंड हेड। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 31, किस विद्वान ने सामूहिक अवलोकन को नियंत्रित एवं अनियंत्रित अवलोकन का एक मिश्रित एवं मध्यवर्ती रूप कहा है? तो दोस्तों यह आंसर है इसका बी इज द राइट आंसर, सिन पाओ यांग। ठीक है, इसका आंसर बी है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं घटना स्वतंत्र होती है? किस अवलोकन में अवलोकनकर्ता एवं घटना स्वतंत्र होती है? तो दोस्तों इसका आंसर है अनियंत्रित अवलोकन इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर, यानी अनियंत्रित अवलोकन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 33, अवलोकनकर्ता को स्पष्ट कीजिए। अवलोकनकर्ता को स्पष्ट कीजिए। इसका आंसर है ऑप्शन ए। आंसर है इसका ऑप्शन ए। वह व्यक्ति जो किसी उद्देश्य के लिए अवलोकन करता है। अवलोकनकर्ता कौन होता है? वह व्यक्ति जो किसी उद्देश्य के लिए अवलोकन करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नियंत्रित अवलोकन से डिवाइस यानी उपकरण का प्रयोग नहीं होता। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, समाज मिति का प्रयोग नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 35, व्यक्तिक अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जाता? ठीक है,
व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग किसके लिए नहीं किया जा सकता? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, अनेक देशों के लिए व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति का प्रयोग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 36, क्वेश्चन नंबर 36 व्यक्तिगत अध्ययन प्रणाली का सर्वप्रथम व्यवस्थित प्रयोग किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, लिपले ने किया था। क्वेश्चन नंबर 37 व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की विशेषता है? तो दोस्तों गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन, इकाई का संपूर्ण अध्ययन, यानी इसका आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, ए एवं बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 38 कौन सी पद्धति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन में सहायक है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत अध्ययन जो है यह पद्धति गहन एवं सूक्ष्म अध्ययन में सहायक होती है। क्वेश्चन नंबर 39 व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति द्वारा किस प्रकार के तथ्यों का संकलन किया जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुणात्मक। क्वेश्चन नंबर 40 व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति गुणात्मक विश्लेषण का एक रूप है जिसमें एक व्यक्ति का परिस्थिति या संस्था का सावधानीपूर्वक तथा पूर्ण विश्लेषण किया जाता है। यह परिभाषा किस विद्वान से संबंधित है? तो दोस्तों यह परिभाषा जो है ओडम एक विद्वान थे उनसे संबंधित है। तो दोस्तों आपको हम बता दें, ये हम MA फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस जो प्राइवेट के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए हम चैप्टर वाइज वीडियो बना रहे हैं ताकि उनको शॉर्ट समय में, बहुत कम टाइम में वो इसे देख सकें और अपनी परीक्षा को और मजबूत कर सकें। और हमारी CCS यूनिवर्सिटी की परीक्षा नज़दीक है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित क्वेश्चन नंबर 41 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अध्ययन का एक दोष है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, सीमित अध्ययन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दोस्तों यदि वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक और शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 42 यह किसने कहा है? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक सामाजिक सूक्ष्मदर्शन यंत्र है। तो दोस्तों ये हमारे एक वैज्ञानिक हैं। इसका आंसर है ऑप्शन ए, वर्गेस ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 43 व्यक्तिगत अध्ययन में व्यक्तिगत तथ्यों को उनके संपूर्ण जीवन चक्र के रूप में संकलित किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन जो है दोस्तों सत्य है, ये स्टेटमेंट जो है सत्य है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, यानी सत्य है। क्वेश्चन नंबर 44 व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति के संबंध में कौन सा सत्य है? तो दोस्तों देखते हैं, इसका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ऑप्शन डी ये उपरोक्त सभी यानी व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति अनेक पद्धतियों का मिश्रण है। व्यक्ति अध्ययन पद्धति परिमाणात्मक विधि नहीं है, यह एक इकाई का संपूर्ण अध्ययन है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 45 निम्नलिखित में से असत्य कथन छांटिए। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन ए, व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति में निदर्शन विधि का प्रयोग किया जाता है। यह स्टेटमेंट जो है एकदम असत्य कथन है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 46 निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तिगत अध्ययन के प्रयोग हेतु सर्वाधिक उपयुक्त क्षेत्र है? तो दोस्तों इसका आंसर है इकाई का गहन अध्ययन करना, गुणात्मक अध्ययन, व्यक्तियों का अध्ययन, यानी ये सभी। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। 46 का ऑप्शन डी। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किसने अवलोकन को
वैज्ञानिक अनुसंधान का शास्त्रीय पद्धति कहा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, मोजर ने। सभी घटनाएं अवलोकन के योग्य नहीं होती, यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? तो दोस्तों यह कथन है पीवी यंग का। पीवी यंग का क्या है? सभी घटना अवलोकन के योग्य नहीं होती। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 49, सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया है? सहभागी अवलोकन शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस विद्वान ने किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, लिंडमैन। लिंडमैन ने सबसे पहले इसका प्रयोग किया, सहभागी अवलोकन का। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 50, सहभागी अवलोकन का अभिप्राय सामान्यतः ऐसी परिस्थिति से है जिसमें अवलोकनकर्ता अपने अध्ययन समूह के उतने ही निकट होता है जितना कि उसका कोई अन्य सदस्य होता है। यह कथन किस विद्वान का है? तो दोस्तों यह कथन यानी इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीटर एच मन का। पीटर एच मन का यह कथन है। क्वेश्चन नंबर 51, किसने कहा सहभागी अवलोकन का तात्पर्य एक ऐसी दशा से है जिसमें अवलोकनकर्ता अध्ययन किए जाने वाले समूह के एक सदस्य की तरह निकट हो जाता है तथा उनकी सभी सामान्य गतिविधियों में स्वयं भी भाग लेता है। खुद यानी स्वयं यानी खुद भी भाग लेता है। यह कथन जो दोस्तों पी एच मन का है। पी एच मन का है। ऑप्शन इसका सी इज द राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, यह हम एमए प्राइवेट पॉलिटिकल साइंस के जो हमारा एक सब्जेक्ट है उसमें हमारे 7 पेपर होंगे। 7 पेपर में पहला पेपर की हम वीडियो बना रहे हैं। पहले पेपर की हमने 3 वीडियो ऑलरेडी बना दिए, वो आप या तो हमारे प्ले लिस्ट में जाकर चेक कर लें या जो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारा लिंक है वहाँ से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये पार्ट 4 की वीडियो है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 52, अवलोकन में विश्वसनीयता प्राप्त करने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है विस्तृत अवलोकन योजना, अनुसूची का प्रयोग, प्राकल्पना का निर्माण। तो दोस्तों ये तीनों स्टेटमेंट सत्य हैं, यानी ऑप्शन डी इस तरह राइट आंसर है इसका। यानी ये सभी। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में कौन सा साधारण या अनियंत्रित अवलोकन का प्रकार है? निम्नलिखित में से कौन सा साधारण या अनियंत्रित अवलोकन का प्रकार है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी ये सभी। देखते हैं, सहभागी अवलोकन, असहभागी अवलोकन, अर्धसहभागी अवलोकन। ठीक है, अर्धसहभागी अवलोकन। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर ऑप्शन डी था, यानी ये सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 54, गुड एंड हेड ने किस अवलोकन को साधारण अवलोकन कहा? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन बी, अनियंत्रित अवलोकन को। गुड एंड हेड ने साधारण अवलोकन कहा, किसको? अनियंत्रित अवलोकन को। क्वेश्चन नंबर 55, किसने अनियंत्रित अवलोकन को परिशुद्ध अध्ययनों में उपयोग माना है? किस अनियंत्रित अवलोकन को परिशुद्ध अध्ययनों में उपयोगी जो माना है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पीवी यंग ने। पीवी यंग एक विद्वान है, उन्होंने माना है। क्वेश्चन नंबर 56, अनियंत्रित अवलोकन को असंरचित अवलोकन किसने कहा? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, जहोदा एंड कुक ने। जहोदा एंड कुक ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 57, किसने अनियंत्रित अवलोकन को उपकल्पनाओं के परीक्षण में एक महत्वपूर्ण यंत्र माना? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, गुड एंड हेड ने। गुड एवं हेड ने माना। क्वेश्चन नंबर 58, सहभागी अवलोकन जो है सहभागी अवलोकन भाग है, वो है मात्रात्मक अनुसंधान का या गुणात्मक अनुसंधान का या इथनोग्राफिक अनुसंधान का? तो दोस्तों इसका आंसर है बी और सी, यानी गुणात्मक अनुसंधान का और इथनोग्राफिक अनुसंधान का। इसका आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
किस विद्वान ने कहा कि साक्षात्कार मौलिक रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया है? तो यह कहा था गुड एवं हेड ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? तो दोस्तों इसका प्रयोग किया मर्टन ने। क्वेश्चन नंबर 61, किसने कहा एक साक्षात्कार को कुछ विषयों को लेकर व्यक्तियों के आमने सामने का मिलान कहा जा सकता है? तो दोस्तों इसने कहा M.N. वसु ने। क्वेश्चन नंबर 62, किसने साक्षात्कार को मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया माना है? तो दोस्तों यह माना गुड एंड हेड ने। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 64, किसने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना है? किसने साक्षात्कार को एक मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया माना है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, यानी पामर ने मनोविज्ञान को प्रक्रिया माना है। कौन सी? साक्षात्कार की। क्वेश्चन नंबर 64, निम्नलिखित में से कौन सा साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, अप्रत्यक्ष संपर्क। अप्रत्यक्ष संपर्क जो है वो साक्षात्कार का उद्देश्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66, औपचारिक साक्षात्कार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? औपचारिक साक्षात्कार को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन डी, यानी नियंत्रित, व्यवस्थित और नियोजित। इन तीनों तरीके से साक्षात्कार को, इन साक्षात्कार के अन्य नाम हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 67, चुनावों में हिंसा के कारणों को जानने के लिए किया गया साक्षात्कार कौन सा है? तो दोस्तों चुनावों में जो हम हिंसा को जो कारण होते हैं उसे जानने के लिए इसमें ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, निदानात्मक साक्षात्कार होता है वो। क्वेश्चन नंबर 68, प्रत्यक्ष साक्षात्कार एवं अप्रत्यक्ष साक्षात्कार को किस प्रकार के साक्षात्कार के प्रकार हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है संपर्क के आधार पर। संपर्क के आधार पर, इसका राइट आंसर है बी। क्वेश्चन नंबर 69, वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम है। वर्तमान समय में साक्षात्कार का माध्यम क्या है? दोस्तों आमने सामने बैठ के साक्षात्कार होता है, इंटरनेट पर होता है और टेलीफोन पर होता है, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। इसका 69 का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी है, यानी ये सभी इंटरनेट, टेलीफोन और आमने सामने बैठ कर साक्षात्कार का माध्यम है। क्वेश्चन नंबर 70, टेलीफोन द्वारा किया गया साक्षात्कार किस प्रकार का साक्षात्कार होता है? तो दोस्तों ये होता है अप्रत्यक्ष साक्षात्कार। अप्रत्यक्ष साक्षात्कार जो होता है ये क्योंकि हम टेलीफोन पर जो साक्षात्कार लेते हैं या दूसरा जो व्यक्ति है वो अन्य किसी स्थान पर होता है और जो मेन जो इसका स्टूडेंट होता है जो साक्षात्कार देता है वो कहीं और होता है, तो ये टेलीफोन पर साक्षात्कार होता है। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 71 सामाजिक विज्ञानों में रेडियो के प्रभाव का अध्ययन करने हेतु केंद्रीय साक्षात्कार का प्रयोग करने का श्रेय किसे किया जाता है? ठीक है दोस्तों, इसका आंसर है ऑप्शन ए, मर्टन। 72 का, जब साक्षात्कार किसी एक व्यक्ति पर केंद्रित होता है तो उसे कहते हैं, तो उसको कहते हैं, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है, व्यक्तिगत साक्षात्कार। व्यक्तिगत साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 73, साक्षात्कार अनुसूची के द्वारा किया गया साक्षात्कार है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, संरचित साक्षात्कार। संरचित साक्षात्कार। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74, निम्नलिखित में से साक्षात्कार के बारे में क्या असत्य है? यानी बाकी तो सभी सत्य हैं लेकिन साक्षात्कार के बारे में क्या असत्य है, जो नीचे 4 स्टेटमेंट दिए गए हैं। तो दोस्तों इसका ऑप्शन ए, साक्षात्कार के द्वारा अमूर्त घटनाओं का अध्ययन संभव है। साक्षात्कार एक लचीली विधि है। साक्षात्कार एक खर्चीली विधि है। तो दोस्तों
इसका आंसर है असत्य जो है ऑप्शन डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से कोई नहीं। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 75, सूचना के स्रोत के प्रकार। सूचना के स्रोत के प्रकार कौन कौन से होते हैं? ये होते हैं दोस्तों प्राथमिक भी होते हैं और द्वितीयक भी होते हैं। इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए व बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 76, किस प्रकार की सूचना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रथम बार प्राप्त की जाती हैं? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक। प्राथमिक सूचना क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा प्रथम बार प्राप्त की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 77, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। यदि दोस्तों वीडियो पसंद आ रही हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि सभी का फ़ायदा हो। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 77, किसने कहा प्राथमिक स्रोत वे स्रोत हैं जो प्रथम बार तथ्य प्रदान करते हैं? इसका जो है तात्पर्य यह है कि वे तथ्य संकलित करने वाले लोगों द्वारा प्रस्तुत किए तथ्यों का मौलिक स्वरूप होते हैं। तो दोस्तों यह जो कहा है, ये कहा है हमारे पीएच मन है, पीएच मन। इसका जो आंसर है ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक स्रोत को दो भागों में व्यक्त किया? निम्नलिखित में से किसने प्राथमिक स्रोत को दो भागों में व्यक्त किया? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीवी यंग। ठीक है, पीवी यंग। इसका आंसर है ऑप्शन बी, पीवी यंग। दो भाग कौन कौन से थे? प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत। ठीक है, प्रत्यक्ष स्रोत और अप्रत्यक्ष स्रोत ये किसने व्यक्त किए थे? पीवी यंग ने। क्वेश्चन नंबर 79, तथ्यों के स्रोत हैं। तथ्यों के स्रोत हैं तो कौन कौन से? प्राथमिक, द्वितीयक और प्रत्यक्ष। ऑप्शन इसका डी इज द राइट आंसर। यानी तथ्यों के स्रोत जो होते हैं प्राथमिक होते हैं, द्वितीयक भी होते हैं और प्रत्यक्ष भी होते हैं। क्वेश्चन नंबर 80, निम्नलिखित में से कौन सा असत्य है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, तथ्य मुख्य 3 प्रकार के होते हैं, यही असत्य है। ठीक है दोस्तों। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 81, आत्मकथा एकत्र की जाती है। आत्मकथा एकत्र की जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, प्राथमिक स्रोत से, ऑप्शन बी द्वितीयक स्रोत से, लेकिन इसका आंसर है ऑप्शन सी, ए एवं बी दोनों, यानी प्राथमिक एवं द्वितीय स्रोत से आत्मकथा एकत्र की जाती है। तो दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ। क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत का प्रकार नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राथमिक स्रोत का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी, डायरी। डायरी जो है एक प्राथमिक स्रोत का प्रकार नहीं है। क्वेश्चन नंबर 83, क्वेश्चन नंबर 83, निम्नलिखित में से कौन सा एक सार्वजनिक प्रलेख है? सार्वजनिक प्रलेख है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए, समाचार पत्र। समाचार पत्र जो है एक सार्वजनिक प्रलेख है। क्वेश्चन नंबर 84, प्राथमिक सामग्री में अधिक मौलिकता तथा विश्वसनीयता पाई जाती है। तो दोस्तों यह स्टेटमेंट सत्य है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 85, अवलोकन, साक्षात्कार आदि प्राथमिक सामग्री के स्रोत हैं। यह भी स्टेटमेंट सत्य है। यानी अवलोकन, साक्षात्कार जो ये प्राथमिक सामग्री के स्रोत हैं, यह स्टेटमेंट सत्य है। क्वेश्चन नंबर 86, द्वितीयक सामग्री अपर्याप्त होती है। द्वितीयक सामग्री अपर्याप्त होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, यानी कुछ अंशों में सत्य है, द्वितीयक सामग्री अपर्याप्त होती है। क्वेश्चन नंबर 87, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 87, जनगणना रिपोर्ट है। तो दोस्तों इसका आंसर ऑप्शन बी, यानी द्वितीयक तथ्य जनगणना रिपोर्ट है। क्वेश्चन नंबर 88, भारत 2020 किस प्रकार का प्रलेख है? तो दोस्तों भारत जो है 2020 में सार्वजनिक प्रलेख है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, सार्वजनिक प्रलेख। क्वेश्चन नंबर 89, प्राथमिक सामग्री अतीत की घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है।
प्राथमिक सामग्री अतीत के घटनाओं के अध्ययन में सहायक होती है। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन बी यानी असत्य। यह स्टेटमेंट असत्य है। क्वेश्चन नंबर 90, शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित सामग्री को क्या कहा जाता है? शोधकर्ता द्वारा स्वयं संकलित सामग्री को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए प्राथमिक कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 91, द्वितीयक विश्लेषण क्या है? द्वितीयक विश्लेषण, तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन सी, दूसरे ने संग्रह किए हैं इसलिए आंकड़ों का पुनः विश्लेषण। दूसरे ने संग्रह किए हैं इसलिए आंकड़ों का पुनः विश्लेषण द्वितीयक विश्लेषण है। क्वेश्चन नंबर 92, एक प्रोटोकॉल से यह सुनिश्चित होता है क्या? साक्षात्कार का अनुसरण, विशिष्ट मुद्दों के बताना जिससे साक्षात्कार का मार्गदर्शन हो सके, और क्षेत्र नोट हेतु एक कॉमन फ्रेमवर्क होना। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी यह तीनों सत्य हैं। ऑप्शन डी यानी ये सभी, उपरोक्त सभी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यदि दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और दोस्तों यह वीडियो हो सकता है लंबी हो गई हो, लेकिन इसमें क्वेश्चन भी 95 हैं। इसमें टोटल क्वेश्चन 95 हैं। तो दोस्तों 95 क्वेश्चन में फिर भी मैंने बहुत जल्दी इसको संग्रहित किया है एक ही वीडियो में। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 93, एक संगणना करने वाला प्राय आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा संग्रहित करता है? एक संगणना करने वाला प्राय आंकड़े निम्नलिखित में से किसके द्वारा संग्रहित करता है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, 93 का ऑप्शन बी यानी साक्षात्कार। क्वेश्चन नंबर 94 का, द्वितीयक उपस्थिति आंकड़ों में निम्नलिखित में से कौन समाहित है? तो दोस्तों इसका आंसर है कार्यालयीय प्रपत्र, पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े, व्यक्तिगत प्रपत्र, यानी 94 का आंसर है ये सभी। कौन कौन से? कार्यालय प्रपत्र, पूर्व अनुसंधानीय आंकड़े और व्यक्तिगत प्रपत्र। इसका आंसर है ऑप्शन डी यानी राइट आंसर। चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 95, आज का ये हमारे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है। दोस्तों यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, हमारे वीडियो को लाइक करें। दोस्तों ये था MA फाइनल ईयर का जो हमारा फर्स्ट पेपर है उसका पार्ट 4 था। इससे पहले हमने पार्ट 3 बना दिए हैं। यदि आपने वो अभी तक नहीं देखे तो कृपया करके जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ MA फाइनल ईयर पॉलिटिकल साइंस का एक वो मिल जाएगा प्लेलिस्ट, उसमें जाके आप सर्च कीजिए, निकल आएगा। वहाँ नहीं जा रहे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से जाकर देखिए। चलिए दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जो आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है 95। आंकड़ों के संग्रहण की संगणना विधि में आंकड़ों संग्रहित किए जाते हैं, यानी आंकड़ों के संग्रहण की संगणना विधि में आंकड़े संग्रहित किए जाते हैं। तो दोस्तों इसका आंसर है ऑप्शन ए यानी प्रत्येक इकाई और समग्र से, प्रत्येक इकाई और समग्र से। ठीक है दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों, आपने हमारी वीडियो बड़े हिसाब से देखी, बड़े मन से देखी, और मैं आशा करता हूँ इस वीडियो से आप कुछ ना कुछ सीखे होंगे। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।